दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को राजस्थान की पुलिस कोटा में गिरफ्तार करती है संदिग्ध के आधार पे। उसके बाद यह खबर पूरे बिहार में आग की तरफ फैल जाती है। चूंकि ओसामा पे बिहार में कई सारे एफआईआर दर्ज थे ओसामा के ऊपर, चाहे वो मामला रंगदारी का हो, शांति भंग करने का हो, मारपीट का हो, जमीनी विवाद में धमकी देने का हो, कई सारे मामले जो है ओसामा के ऊपर दर्ज थे। उसके बाद बिहार पुलिस राजस्थान पहुंचती है और ओसामा को बिहार लाया जाता है। बिहार के सिवान के कोर्ट में ओसामा को आज पेश किया गया। काफी मशक्कत के बाद, कह लीजिए कि ओसामा के समर्थक या फिर दिवंगत शहाबुद्दीन के समर्थक सिवान में भला कैसे पीछे रह सकते थे जब बात ओसामा की हो। तो पुलिस की गाड़ियों के पीछे 40 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों पे ओसामा जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। काफी मशक्कत के बाद ओसामा को सिवान कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ओसामा को भेज दिया गया। लेकिन बिहार की सियासत गर्मा गई है। ओसामा की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से इसे राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तारी करार दिया जा रहा है। अब भला कोई राजनेता गिरफ्तार हो या फिर उसके परिवार से कोई सदस्य, वो भी सिवान जैसे जिले में बाहुबली कहे जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की बात हो, तो भला राजनीति कहां रुक सकती थी। इसे राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत ओसामा को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस कानून के तहत काम करती है, सबके साथ बराबर के साथ कानून लागू होता है। लेकिन जब बात राजनेता की हो या उनके परिवार से जुड़े किसी सदस्य की हो, तो राजनीतिक एंगल जुड़ना आसान हो जाता है, और यही हो रहा है ओसामा के साथ। आखिर इस राजनीतिक एंगल से किस पार्टी को कितना फायदा, किसको कितना नुकसान, और इसे राजनीतिक एंगल से क्यों जोड़ा जा रहा है, पूरी कहानी क्या है, वो इस वीडियो में समझेंगे। शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन के परिवार का राजनीतिक रसूख कमजोर हुआ है, यह कहना है राजनीतिक पंडितों का। कारण क्या है कि आरजेडी ने खुद शहाबुद्दीन के परिवार का राजनीतिक रसूख को कमजोर किया है। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन आरजेडी के एक वफादार नेता थे। लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई के रूप में वो जाने जाते थे और हमेशा आरजेडी के लिए वो खड़े रहते थे। और जब शहाबुद्दीन की मृत्यु भी हुई थी तो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि यह एक निजी क्षति है, और हमेशा लालू प्रसाद यादव का प्यार भी दिखता था शहाबुद्दीन के लिए। जब वो खुल करके शहाबुद्दीन की तारीफ करते थे, शहाबुद्दीन के लिए अपना प्यार जताते थे, भले कितने आरोप लगते थे कि शहाबुद्दीन डॉन है, बाहुबली है, इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव ने कभी भी शहाबुद्दीन से परहेज नहीं किया। मृत्यु के बाद यह आरोप लगा कि आरजेडी अब शहाबुद्दीन से परहेज कर रही है, उनके परिवार से, क्योंकि जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई तो उसके बाद बिहार में सत्ता पलट भी हुई थी। तेजस्वी और नीतीश सरकार में आए, लेकिन शहाबुद्दीन के परिवार को न कोई पद मिला, न कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। यहां तक आरोप लगा था कि कोई सही ढंग से मिलने तक आरजेडी का कोई बड़ा लीडर नहीं पहुंचा था उनके परिवार से सिवान। तो कहीं ना कहीं यह माना गया कि राजनीतिक रसूख कमजोर हुआ है शहाबुद्दीन के जाने के बाद। उसके बाद ओसामा ने कमान संभाली, सक्रिय थे वो सोशल मीडिया पे अलग अलग चीजों को लेकर के, लेकिन उसी बीच कई सारे विवाद भी उनके चर्चा में आए। जमीनी विवाद को लेकर के एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो मारपीट का उन पर आरोप लगा था। और आज जब गिरफ्तारी हो गई है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो फिर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि इसको राजनीतिक एंगल देने के पीछे कारण है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। हिना साहब 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उस वक्त वो हार गई थी। उसके बाद 2014 में भी चुनाव लड़ी, फिर 2019 में भी वो चुनाव लड़ी, और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही हिना साहब ने ऐलान कर दिया कि वो फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब यह आरोप लग रहा है कि आरजेडी की तरफ से इस चीज को कमजोर करने के लिए, क्योंकि आरजेडी के लिए एक बड़ा चैलेंज था सिवान में लोकसभा सीट बंटवारा को लेकर के, और कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान हिना साहब से मिलके गए थे। पप्पू यादव ने भी समर्थन किया था कि हिना साहब का पूरा समर्थन है पप्पू यादव का। उसके बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि आरजेडी तो महत्व दे नहीं रही है, जबकि आरजेडी के लिए ही शहाबुद्दीन और उनका परिवार हमेशा सामने खड़ा रहा। अब ऐसे में जब चिराग पासवान मिल रहे थे हिना से, पप्पू यादव ऐलान कर रहे थे कि पूरा समर्थन है हिना को आगामी चुनाव में, तो आरजेडी को कहीं ना कहीं डर सता रहा था कि हिना को कैसे आगे चुनाव में उतारा जाए, कैसे सीट बंटवारे को लेकर के फिर सियासी संग्राम मचेगा। अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है मौजूदा सरकार जानबूझ के सिवान में शहाबुद्दीन के परिवार लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, इसलिए ओसामा को जेल भेजवाया गया है। हालांकि मैंने पहले ही कहा, कानून अपने ढंग से काम करता है, सभी के लिए कानून समान है। चूंकि ओसामा पे कई सारे एफआईआर दर्ज थे, लेकिन राजनीतिक एंगल यही कह रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ओसामा को जेल भेजवाया गया है।
अब कारण इसमें सबसे बड़ा है कि हिना साहब ने जब से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से ही सिवान की राजनीति गर्मा गई थी कि आखिर आरजेडी किसे टिकट देगी, या फिर वहां पे जेडीयू का टिकट अगर आता है तो फिर किस तरह से शहाबुद्दीन के परिवार को टिकट दिया जाएगा। चूंकि 2019 में भी हार हुई, 2014 में भी हार का सामना हुआ था। अब ऐसे में आरजेडी ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए जो है कहीं ना कहीं इस तरह का षड्यंत्र रचा है। और जब से चिराग पासवान मिलकर के गए हैं, तब से यह विवाद और भी बढ़ गया कि हिना किस तरफ जाएगी। हो सकता है वो आरजेडी से न चुनाव लड़के किसी और पार्टी से भी लड़े। और सिवान में शहाबुद्दीन के परिवार का जो राजनीतिक रसूख है वो किसी से छुपा नहीं है। सिवान के लोग शहाबुद्दीन को किस नज़र से देखते हैं, उनके परिवार को किस तरह से वहां पे सम्मान दिया जाता है, कितने समर्थक हैं, ये इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लोजपा के ही नेता ने आरोप लगाया कि जब से चिराग हिना से मिले हैं तब से आरजेडी डर गई है। आरजेडी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए शहाबुद्दीन के परिवार को कमजोर करना चाहती है, इसलिए ओसामा को जेल भेज दिया गया है। अब इसको लेकर के पूरे बिहार में राजनीति गर्मा गई है। आज हिना से मीडिया ने सवाल भी पूछा तो हिना ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से फंसाया जा रहा है। हिना फूट फूट कर रोने लगी, चूंकि शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद ओसामा ही पूरी कमान संभाल रहे थे। लेकिन जो ये राजनीतिक गरमाई हुई है वो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के परिवार की भागीदारी को देखते हुए कमजोर करने की साजिश बताई जा रही है। अब आगे देखना होगा कि इसमें क्या सियासत सामने आती है, क्या सियासी मोड़ होता है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।